अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हम आपको असर हाजिर के एक अदीब का अफसाना सुनाएंगे और उनके नए अफसानी मजमूए का तारुफ देंगे। आज हम आपको अफसाना सुनाएंगे शाकिर अनवर साहब का। शाकिर अनवर साहब का ताल्लुक कराची से है। उर्दू, अंग्रेज़ी और रूसी ज़बानों के माहिर हैं। उनके 2 अफसानी मजमूए शाया हो चुके हैं। इसके अलावा शाकिर अनवर साहब के मुतादिद अफसाने कई अदबी रसाइल और जराइद में भी शाया हो चुके हैं। और उनके पहले अफसानी मजमूए का नाम था ख्वाब, खुशबू और खामोशी। ये उनका अफसानी मजमूआ है जो पहले शाया हुआ था। इसके अलावा उनके 2 नावल भी शाया हो चुके हैं। एक का नाम धुआं और एक का नाम बुलंदी है। धुआं नावल मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं उसके मुतालिक भी ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन वो भी मेरी अमज़ाद जो हैं वो लेके गई हुई हैं पढ़ने के लिए। उन्होंने अभी तक वापस नहीं किया। किताबें वापस कर देनी चाहिए पढ़कर जल्दी से। तो अब जब वो ले आएंगी नावल तो मैं आपको ज़रूर उसमें से भी कुछ इक़्तिबासात सुनाऊंगी और नावल का तारुफ दूंगी। नावल का उन्वान धुआं है और आज जो मेरे हाथ में मजमूआ है वो ताज़ा मजमूआ है। इसका उन्वान है सितंबर का समंदर। सितंबर का समंदर एक अफसानी मजमूआ है और शाकिर अनवर साहब की शख्सियत के ऐन मुताबिक उनके अफसाने हैं। सीनियर अदीब हैं हमारे और बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। जब भी उनसे मुलाकात होती है कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इसके अलावा उनकी ख़ास बात यह है कि वो जिससे मुलाकात करते हैं उसको याद रखते हैं, वरना आम तौर पर लोग मिलते रहते हैं भूल जाते हैं। लेकिन शाकिर अनवर साहब की ये ख़ास बात है जो बहुत पसंद है मुझे कि वो बहुत अच्छी अखलाकियात के मालिक हैं। और जब पहली उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई क्या करती हैं आप, अपना तारुफ दीजिए। तो मैंने उनको अपना तारुफ दिया तो फिर उन्होंने याद रखा। वरना आम तौर पर लोग भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने याद रखा और हमेशा बहुत मुशफ़क़ अंदाज में पेश आते हैं। उनकी शफ़क़त साथ रहती है हमारे तमाम सीनियर अदीबों की और शाकिर अनवर साहब उन्हीं में से एक हैं। और बहुत अच्छी बेऐब तनकीद करते हैं, सिखाने वाले लोगों में से हैं और ख़ुद भी बहुत मुताले का शौक़ रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया रूसी ज़बान से भी वाकिफ़ हैं वो, तो रूसी अदब भी उन्होंने पढ़ा हुआ है और इसके अलावा अमेरिकन अदब भी वो पढ़ते हैं। और उनके अफसानों की ख़ास बात यह है कि वो बयानिया तर्ज पर इख्तिसार के साथ लिखे गए हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इख्तिसार के साथ लिखे हुए अफसाने। मैं सोचती हूँ जब भी मैं पढ़ती हूँ कि मैं भी इतना अच्छा और इख्तिसार के साथ लिख सकूँ। तो जैसी उनकी शख्सियत है अच्छी मज़बत, इसी तरह उनके अफसानों में भी वही मज़बत कदरें नज़र आती हैं, अखलाक, तहजीब। शाकिर अनवर साहब के अफसानों में छोटी छोटी गौर तलब बातें हैं जो कारी को सोचने पर मजबूर करती हैं। कारी के जहन पर भारी भरकम अल्फाज का बोझ नहीं डालते, इबहाम और उलझाव के बगैर कहानी को बयान करते हैं। समाजी, माशरती और माशी तजादात की आसान तमसील बयान करते हैं। सादा अंदाज में तजादात का तजुर्बा करते हैं। मुशाहदा और तजुर्बा इनका बहुत भरपूर है और वही अपनी कहानियों में बयान करते हैं। इंसान मुख्तलिफ रिश्तों के बंधनों में बंधा हुआ है, फिर भी एक दूसरे पर शक करता है। एतमाद और बदएतमादी के मुजाहरे होते हैं, वफा और बेवफाई के सिलसिले हैं। उन्हीं रिश्तों के बीच में कहानी चल रही होती है ज़िंदगी की और उसी कहानी को शाकिर अनवर साहब बयान करते हैं, यानी ज़िंदगी की कहानी को बयान करते हैं छोटे छोटे अफसानों के ज़रिए। इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हुए हैं, माश, भूख, सेक्स और मोहब्बत, रुमान, इश्क में नाकामी। तो वो सारे मसाइल को बड़ी खूबसूरती के साथ अफसानों में बयान करना एक कमाल है। तो शाकिर अनवर साहब बड़ी सफाई के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी को बयान करते हैं। इंसान मजबूरियों में घिर कर जराइम पर भी आमादा हो जाता है, बेईमानी पर भी आमादा हो जाता है और वो उसकी मजबूरियाँ होती हैं। तो उन्हीं मजबूरियों को बयान करना एक फ़न है। ममता अफसाना एक बांझ औरत की कहानी है। किस तरह एक बांझ औरत अपने आप को तस्कीन देने के लिए एक गुड़िया को लेके घूमा करती थी। और भंवर अफसाना मजबूरी में, बुराइयों के भंवर में डूबते उभरते इंसानों की कहानियाँ। एक इंसान की नहीं, एक मुख्तसर अफसाने में कई इंसानों की कहानियाँ हैं, अपनी अपनी मजबूरियों में बंधे हुए थे और फिर वो बुराई के भंवर में डूबते चले गए। मसीहा एक डॉक्टर की कहानी है। डॉक्टर नेकियां करते हैं और कभी कभी अपने पेशे से गैर जिम्मेदारी भी बरतते हैं। तो वो एक मसीहा डॉक्टर की कहानी है, अच्छी कहानी है, ज़रूर पढ़ने के काबिल है। बादल और तितली मजबूरी पर लिखा गया अफसाना है, वही इंसानी मजबूरियाँ। इसके अलावा मिट्टी
और एहसास बहुत दिलचस्प अफसाने हैं। मैंने अफसाना एहसास आपको सुनाने के लिए मुंतखब किया है। मुख्तसर सा अफसाना है मगर इंसानों की नफ्सियात बयान की गई है। सिर्फ 2 सफ़ात का अफसाना है। अफसाने का उन्वान है एहसास। आधी रात का गांव का सुकूत नींद और धुंधली चांदनी में डूबा हुआ था। कभी कभी किसी झींगर या कुत्ते की आवाज़ खामोशी की वादी में लम्हा भर के लिए हलचल मचा देती और फिर वही सरसराती हुई भीगी हवा की नगमगी। वो काफ़ी देर से छत पर उसका इंतज़ार कर रही थी। ना जाने वो अब तक क्यों नहीं आया। कई खौफजदा और मुबहम से ख्यालात उसके दिल में जन्म ले रहे थे। महीने के आखिरी दिनों का चांद बेरंग, बेवकत और बदशक्ल हो गया था। आखिर वो अब तक क्यों नहीं आया? उसकी निगाहें दूर तक उसे तलाश करती रही। वो ज़रूर आएगा, उसको पूरा यकीन था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतर गई। आंगन में खिले हुए जूही और बेले के सफ़ेद सफ़ेद फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। भीनी भीनी खुशबू उसके ख्वाबों और उसके एहसासात को अपने गिर्द लपेट रही थी। फिर वो अचानक ऊपर जाकर देर तक दीवार से लगी बाहर के अंधेरों में इसे तलाश करती रही और अपने नाखूनों से मिट्टी को खुरचती रही। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की धड़कन और उसके कमारे बेकरार अरमानों की चुंगारियां मान सी पड़ने लगी थी। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दूर कोई साया उसके घर की जानिब आ रहा था। खुशी और अरमानों के एक अजीम एहसास ने उसे झंझोड़ दिया जो फिरफिराते हुए परों की तरह उसके साथ चिमटा रहा। वो तेजी से नीचे उतरी और टूटे हुए पुराने दरवाजे को खोलकर खड़ी हो गई। तब उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया और जज्बात से भरपूर एक तवील बोसा दिया। चांद बादलों में और वो उसकी आगोश में समा गई। थोड़ी देर बाद वो उसका हाथ पकड़कर एहतियात से अंधेरे में राहदरी से होती हुई ऊपर की जानिब बढ़ी कि अचानक अंधेरे में वो कुर्सी से टकराया। एक आवाज़ बुलंद हुई, कौन है बेटी? माँ की नींद में डूबी हुई आवाज़ कमरे से आई। कोई नहीं माँ, शायद कुत्ता है। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, दुम हिलाता हुआ कुत्ता, हड्डियों के लिए लड़ता हुआ कुत्ता, जंजीर से बंधा कुत्ता, खारिश ज़दा पागल कुत्ता। उसकी आंखें हल्के से बाहर आ गईं और उसके दिमाग में चिंगारियां सी भर गई। उसने अचानक तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया और उसी धुंधली चांदनी की नरम आगोश में कहीं गुम हो गया। अफसाने का अख्तिताम। बहुत बहुत शुक्रिया।